आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्त्री 2 के बारे में। स्त्री 2 मूवी इस साल की सबसे बड़ी मूवीज में से एक है जो कि रिलीज हुई है 14 अगस्त को। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसलिए जो भी लोग इस मूवी को थिएटर्स के अंदर देखना चाहते हैं वो सब लोग इस मूवी को जल्द से जल्द देख लीजिए। लेकिन हाँ, जो भी लोग किसी रीज़न की वजह से इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पा रहे हैं उन सभी के लिए हम आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री 2 मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्त्री 2 की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहां पर स्त्री पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी। और स्त्री पार्ट 1 के एंड में हमने ये देखा था कि राज कपूर राव यानी कि विक्की स्त्री की चोटी को काट देता है, जिस वजह से स्त्री की सारी पावर्स चली जाती है और वो पावरलेस होकर उनके गांव से दूर चली जाती है। अब इसलिए स्त्री 2 की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जैसे ही स्त्री विक्की के गांव चंदेरी से बाहर जाती है वैसे ही गांव के अंदर एक दूसरा शैतान हाजिर होता है और ये शैतान होता है सरकटा, जो कि जमीन के अंदर से बाहर आता है। सरकटा बेसिकली एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसका शरीर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और पावरफुल होता है। इसके साथ ही सरकटे का जो सर होता है वो भी उसकी बॉडी से अलग होता है और सरकटा जब चाहे तब अपने सर को अपनी बॉडी से जोड़ भी सकता है और उसे फिर से अलग भी कर सकता है। और इसके सर के कटे होने की वजह से इसका नाम सरकटा पड़ता है। मूवी की स्टार्टिंग में जैसे ही सरकटा जमीन फाड़कर बाहर आता है वैसे ही वो गांव की लड़कियों का शिकार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके बाहर आते ही हम ये देखते हैं कि सरकटा गांव में घूमकर एक ऐसी लड़की को देख लेता है जो लड़की अपने घर के बाहर खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है। और फिर इसलिए सरकटा धीरे से उसके पास जाता है और वो उस लड़की को पकड़कर अपनी दुनिया में ले आता है, जो दुनिया बेसिकली सरकटे का ठिकाना होता है। और इस तरह से हमें पता लगता है कि चंदेरी गांव से स्त्री के जाने के बाद अब एक नई मुसीबत सामने आई है जिसका नाम है सरकटा। अब इसके बाद ये हमें दिखाया जाता है कि सरकटे के आने के बाद कई साल बीत चुके हैं और कई सालों के बीतने के बाद हम सीधा गांव से मिलते हैं। चंदेरी गांव के अंदर हम सबसे पहले रुद्रा भैया से मिलते हैं, यानी कि एक्टर पंकज त्रिपाठी से। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रुद्रा भैया अपनी लाइफ में काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन फिर तभी अचानक से एक सुबह उनके पास एक चिट्ठी आती है। और वैसे तो वो चिट्ठी उन्हें किसी अनजान आदमी ने भेजी होती है, लेकिन रुद्रा भैया जैसे उस चिट्ठी को खोलते हैं वैसे ही उस चिट्ठी के अंदर से चंदेरी पुराण के कई सारे पन्ने मिलते हैं और उन सारे पन्नों के अंदर सरकटे के बारे में लिखा होता है। अब आप सबको पता ही होगा कि ये चंदेरी पुराण और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी किताब है जिसके अंदर चंदेरी गाँव की हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पर रुद्रा भैया जैसे इन सबको देखते हैं वैसे ही वो ये जानते हैं कि आखिरकार सरकटा कौन है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सब के साथ साथ उसमें एक चिट्ठी भी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि वो आएगा, और वो का मतलब है सरकटा। अब इस चिट्ठी को देखकर रुद्रा भैया थोड़े से घबरा जाते हैं और इसलिए वो सीधा विक्की के पास जाते हैं ताकि वो इस बारे में विक्की से बात कर सके। और विक्की के पास ही इसलिए क्योंकि आज से कुछ साल पहले विक्की ने ही गाँव को स्त्री से छुटकारा दिलाया था और इसलिए विक्की अभी के टाइम पर पूरे गाँव का हीरो बन चुका है। इसके बाद रुद्रा भैया जैसे ही विक्की के पास आते हैं वैसे ही वो ये देखते हैं कि विक्की अभी भी श्रद्धा कपूर की यादों में खोया होता है। और इसलिए विक्की जैसे रुद्रा भैया को देखता है वैसे ही वो उन्हें श्रद्धा कपूर समझ लेता है और वो उन्हें किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्रा भैया उसे एक चाटा मारते हैं और उसे होश में लेकर आते हैं। इसके बाद ही रुद्रा भैया विक्की को सरकटे के बारे में बताते हैं और उसे बताते हैं कि वह आने वाला है, लेकिन विक्की सिंपली उनकी बातों को इग्नोर करता है और वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इस टाइम पर विक्की का सारा ध्यान सिर्फ श्रद्धा कपूर के ऊपर होता है और वो उसकी यादों में खोया होता है। इसके बाद ही विक्की सीधा अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है, जो बिट्टू है एक्टर अपार शक्ति खुराना। यहाँ पर आकर विक्की और बिट्टू बातें करते हैं और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि अभी बीते कुछ सालों के अंदर उनके गांव की कई सारी लड़कियां गांव छोड़कर भाग गई है। और वो लड़कियां गांव छोड़कर कहाँ भागी है इस बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन गाँव वालों का ऐसा मानना है कि जो भी लड़कियां गाँव से भागी है उन सब ने भाग कर लव मैरिज कर ली होगी, क्योंकि वे सारी लड़कियां काफ़ी मॉडर्न लड़कियां थी। हालांकि इन बातों के साथ ही यहीं पर हमें पता लगता है कि बिट्टू की अब एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है जिसका नाम है चिट्टी। और ये चिट्टी यहाँ पर बिट्टू और विक्की से मिलने भी आती है। हम ये देखते हैं कि चिट्टी भी एक बहुत ही मॉडर्न लड़की है और यहीं पर अपना जो बिट्टू है वो चिट्टी से बहुत प्यार करता है और वो उसकी केयरिंग करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है। इसके बाद ही रात हो जाती है और रात को हम ये देखते हैं कि बिट्टू विक्की को लेकर सीधा चिट्टी के घर जाता है और फिर बिट्टू चिट्टी के घर के अंदर आकर उसे लोरी सुनाता है और चिट्टी को सुला देता है। और सुलाने के बाद जब बिट्टू बाहर आकर विक्की से बात कर रहा होता है तभी उसी टाइम पर हम ये नोटिस करते हैं कि वहाँ उनके आसपास सरकटा आ जाता है, जो कि चुपके से सीधा चिट्टी के कमरे में घुसता है और वो उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन हाँ, जब सरकटा चिट्टी को पकड़ने आता है तब चिट्टी बहुत जोर जोर से चिल्लाई होती है, इसलिए उसकी चिल्लाने की आवाज़ ना सिर्फ उसके घर वाले सुनते हैं बल्कि बाहर खड़े बिट्टू और विक्की भी सुन लेते हैं। और इसलिए जब वो लोग आवाज़ सुनकर ऊपर आते हैं तब वो ये देखते हैं कि चिट्टी अपने कमरे से गायब हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके कमरे की जो दीवार है
वो दीवार भी टूटी हुई है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़े साइज का आदमी दीवार तोड़कर बाहर निकल गया हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कमाल की बात तो ये होती है कि दीवार पर जैसे इंसान का आकार होता है वैसे आकार में वहाँ पर सर का आकार नहीं होता, और इसलिए ये देखकर विक्की और बिट्टू भी काफी डर जाते हैं। इसके बाद ही वो लोग आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर वो सब मिलकर चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर तभी रोड पर एक आदमी उन सबको ये बताता है कि उसने उसे देखा है जो चिट्टी को लेकर गया है, और वो ये बताता है कि जो चिट्टी को लेकर गया है वो देखने में काफी ज्यादा बड़ा था और उसका सर भी नहीं था, यानी कि उसका सर कटा हुआ था। ये बात सुनकर गांव के लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन फिर तभी विक्की यहाँ पर ये नोटिस करता है कि उसे काफी दूर जंगल की तरफ श्रद्धा कपूर खड़ी है, और फिर इसलिए विक्की अकेला जल्दी से उसके पास जाता है और वो श्रद्धा कपूर से मिलता है। श्रद्धा कपूर से मिलके वो पहले तो उससे ये पूछता है कि आखिर वो इतने साल तक कहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा कपूर विक्की की इन बातों को इग्नोर करती है और वो विक्की को बताती है कि असल में गांव में एक नया राक्षस आ गया है जिसका नाम है सरकटा, और जिस तरह से स्त्री आदमियों को टारगेट करती थी ठीक उसी तरह से सरकटा वुमेन्स को टारगेट करता है, वो भी उन लड़कियों को जो काफी ज्यादा मॉडर्न होती है। हालांकि यहाँ पर श्रद्धा कपूर थोड़ी देर विक्की से बातें करती है और उसके बाद ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन अब विक्की को ना सिर्फ सरकटे के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है, बल्कि वो इस बात को भी मान लेता है कि सरकटे नाम का कोई राक्षस गांव में आ चुका है। इसके बाद ही विक्की सीधा रुद्रा भैया के पास जाता है, जहाँ जाकर वो ये देखता है कि वहाँ पर उसका दोस्त बिट्टू भी बैठा हुआ है। यहाँ पर आकर विक्की उन दोनों से सरकटे की बात करता है और फिर विक्की रुद्रा भैया से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मांगता है, जिस पर रुद्रा भैया उसे ये बताते हैं कि वो कुछ टाइम से सरकटे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसलिए वो सरकटे के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। वो बताते हैं कि सरकटा आज से बहुत साल पहले हुआ करता था, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर स्त्री हुआ करती थी। बेसिकली सरकटा एक इंसान था जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन सरकटा एक अमीर, अय्याश और एक दारूबाज इंसान था जो कि औरतों को कुछ भी नहीं समझता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो स्त्री है वो उस टाइम पर एक वेश्या थी। लेकिन जब उस वेश्या ने यानी कि स्त्री ने किसी आदमी से प्यार किया और उससे शादी कर ली, तब ये देखकर सरकटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसलिए उसने स्त्री और उसके पति को एक साथ जलाकर मार दिया। लेकिन हाँ, उसी टाइम पर यह भी पता लगा कि मरने से पहले स्त्री की एक बेटी भी हुई थी, और जब सरकटे ने स्त्री को और उसके पति को जलाकर मारा था तब उस टाइम पर उनकी बेटी बहुत ही छोटी थी। लेकिन हाँ, जब स्त्री मरी तब वो मरकर एक चुड़ैल बन गई और फिर इसलिए उसने सरकटे का सर काट के उसे जान से मार दिया, और इसी रीजन की वजह से उसका नाम सरकटा पड़ा। और हाँ, जब तक स्त्री हमारे गांव में थी तब तक सरकटा कैद में था। लेकिन आज से कुछ साल पहले जैसे ही विक्की ने स्त्री की चोटी काटी वैसे ही वो पावरलेस हो गई और वो गाँव को छोड़कर दूर चली गई। और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही सरकटा आज़ाद हो गया और वो बाहर आकर औरतों पर हमला करने लगा, क्योंकि सरकटा आज भी पुरानी सोच का है और वो ये मानता है कि औरतों को सिर्फ घर में रहना चाहिए और उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होने चाहिए। अब सरकटे के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी वो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग सरकटे को कैसे हराए और उससे चिट्ठी को कैसे बचाए। लेकिन कुछ टाइम सोचने के बाद ही वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को पहले स्त्री को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स सरकटे को पहले स्त्री ने ही मारा था और इसलिए इस बार भी स्त्री सरकटे को ढूंढ सकती है और उसे मार सकती है। इसके लिए वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग स्त्री को ढूंढेंगे। लेकिन उन्हें पता लगता है कि स्त्री को सिर्फ जना ढूंढ सकता है, क्योंकि जना की बॉडी के अंदर अभी भी स्त्री के बचे हुए अंश है। इसके लिए विक्की और बिट्टू सीधा जना को ढूंढते हैं, उसके पास जाते हैं और जब वो दोनों जना से मिलते हैं तब हमें पता लगता है कि वो वाला पूरा सीन बेसिकली भेड़िया मूवी का सीन है, क्योंकि इस टाइम पर विक्की और बिट्टू जैसे ही जना से मिलने आते हैं वैसे ही वो लोग ये देखते हैं कि वरुण धवन भेड़िया बन चुका है। लेकिन विक्की और बिट्टू को ऐसा लगता है कि वो भेड़िया नहीं बल्कि एक कुत्ता है, और इसलिए वो लोग भेड़िया को इग्नोर कर देते हैं और जना को लेकर सीधा अपने गाँव वापस आ जाते हैं। चंदेरी गाँव लाने के बाद ही विक्की और बिट्टू जना को पूरी सच्चाई बताते हैं, और इसलिए इन सारी सच्चाई को जानकर जना काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसलिए जना उनका साथ देने के लिए भी मना कर देता है। लेकिन विक्की और बिट्टू जना के साथ जबरदस्ती करते हैं और वो दोनों जना और रुद्रा भैया को लेकर सीधा उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर स्त्री वन के अंदर स्त्री से फाइट हुई थी, क्योंकि उन चारों को ऐसा लगता है कि शायद से स्त्री उन्हें वहीं पर मिलेगी। अब यहाँ पर जब ये चारों होते हैं तब यहाँ पर उन्हें स्त्री तो नहीं मिलती, लेकिन उनका सामना यहाँ पर सरकटे से हो जाता है जो कि उन सब पर हमला कर देता है। और सरकटे के हमले में हम ये देखते हैं कि जना पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और उसके दिल की धड़कन और सांसें चलना भी बंद हो जाती है। इसीलिए रुद्रा भैया, विक्की और बिट्टू को ऐसा लगता है कि जना मर चुका है। लेकिन बिल्कुल 2-3 मिनट बाद ही जना फिर से जिंदा हो जाता है, और जिंदा होने के बाद ही वो इन तीनों से कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। जिसके बाद ही वो चारों की चारों वहाँ से भागते हैं और सरकटा उनका पीछा करने लगता है।
इसके बाद ही वो चारों भागकर सीधा गांव के एक चौराहे पर आते हैं और वहां आकर वो लोग सरकटे से छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकटा उन चारों को ढूंढ लेता है और वो अपने धड़ की मदद से उन चारों को मारने लगता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो विक्की का गला भी दबा देता है और उसकी गर्दन दबाकर उसे हवा में उठा लेता है। और फिर यहाँ पर गला दब के विक्की मरने वाला होता है कि तभी हमें देखते हैं कि सरकटे के ऊपर कोई हमला कर देता है और वो हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर होती है, जिसने कि सरकटे पर हमला किया होता है अपनी चोटी से। क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्त्री 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी को अपनी चोटी में मिला लेती है और इसीलिए अब स्त्री की सारी पावर श्रद्धा कपूर के अंदर है। इसका मतलब अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। हालांकि यहाँ पर श्रद्धा कपूर अपनी पावर्स का यूज करके सरकटे से फाइट तो करती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि सरकटा श्रद्धा कपूर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। पर तब भी श्रद्धा कपूर सरकटे को रोकने में कामयाब हो जाती है, जिस वजह से सरकटा उस टाइम के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा अगले दिन की सुबह को देखते हैं। यहाँ पर अब सब लोग इकट्ठा होते हैं, यानी कि विक्की, बिट्टू, जना, रुद्र भैया और श्रद्धा कपूर, और ये सब के सब मिल के सरकटे की बात करते हैं। यहीं पर ही जना अपने सारे साथियों को ये बताता है कि कल रात को जब वो बेहोश हो गया था और उन सबको ऐसा लग रहा था कि जना मर गया है, तब उस टाइम पर जना असलियत में मरा नहीं था, बल्कि वो कुछ टाइम के लिए सरकटे के ठिकाने के अंदर चला गया था। जना बताता है कि सरकटे का ठिकाना काफी अजीब सा है, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ बहुत ज्यादा अंधेरा है, बल्कि वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी सूखे हुए हैं। लेकिन इन सब के अलावा वहाँ पर नदी भी है जिनके अंदर लावा बहता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वहाँ पर गांव की बहुत सारी लड़कियां कैद में हैं और उन सारी लड़कियों में एक लड़की चिट्टी भी होती है, लेकिन वो सारी लड़कियां सरकटे के वश में होती है। और फिर जना की इन सारी बातों को सुनकर ही वो सब ये समझते हैं कि असल में बीते कुछ सालों से गांव की जो लड़कियां गायब हो रही है वो सब असल में गांव से भागी नहीं थी, बल्कि उन सबको सरकटा गायब कर रहा था और उन सबको पकड़कर सरकटे ने अपने ठिकाने में रखा हुआ था। लेकिन उन सबको ये बात जानकर खुशी होती है कि सरकटे के ठिकाने के अंदर अब तक जो भी लड़कियां गई हैं वो अब तक जिंदा है। हालांकि जना के साथ साथ रुद्रा भैया भी सबको ये बताते हैं कि उसे सरकटे के बारे में जो भी खबरें मिली है वो सारी चिट्ठियों के जरिए मिली है और उसने ये पता किया कि वो सारी चिट्ठियां भोपाल के एक पागल खाने से मिलती है। वो सभी सोचते हैं कि जो भी इन चिट्ठियों को भेज रहा है वो सरकटे के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसीलिए उस आदमी से मिलने के लिए विक्की और उसके साथी सीधा भोपाल के पागल खाने आते हैं। भोपाल के पागल खाने के अंदर आने के बाद ही हमें पता लगता है कि इस पागल खाने के अंदर अक्षय कुमार भी है और विक्की और उसके साथी ये जानते हैं कि वो सारी चिट्ठियां उन्हें अक्षय कुमार ही भेज रहा था। जब वो सभी अक्षय कुमार से पूछते हैं कि आखिरकार वो सरकटे के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, तब ये सुनकर अक्षय कुमार उन्हें बताता है कि असल में वो सरकटे का वंशज है, यानी कि सरकटा अक्षय कुमार का दादा परदादा था और अब क्योंकि वो सरकटे के खानदान से ही है इसलिए वो सरकटे के बारे में सब कुछ जानता है और इसके लिए वो रुद्रा भैया को चिट्ठी भेजकर सरकटे के बारे में सब कुछ बता रहा था। हालांकि यहीं पर अक्षय कुमार एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है, क्योंकि वो विक्की और उसके साथियों को ये बताता है कि सरकटे ने अब तक जितनी भी लड़कियों को पकड़ा है वो जल्द ही उन सब की बलि देने वाला है। और बेसिकली इस टाइम पर गांव में पूजा चल रही होती है, इसलिए जिस दिन पूजा का आखिरी दिन होगा उसी दिन सरकटा उन सारी लड़कियों की बलि दे देगा, यानी कि उस दिन सारी लड़कियां मारी जाएंगी। ये सुनकर विक्की और उसके साथी घबरा जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही उनकी घबराहट और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब उन्हें यह पता लगता है कि पूजा का आखिरी दिन कल ही है, जिसका मतलब उन सबको किसी भी तरह से सरकटे को कल तक रोकना ही होगा। लेकिन हाँ, सरकटे को रोकने और मारने के लिए उसका मिलना जरूरी है, इसलिए उन सबको पहले सरकटे को बुलाना पड़ेगा। अब इसके लिए वो लोग ये प्लान करते हैं कि वो सब कोई लड़की दिखाकर सरकटे को बाहर बुला लेंगे और फिर इसके लिए रुद्रा भैया अपनी लवर के पास जाते हैं जिनका नाम शमा होता है और ये शमा बेसिकली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया होती है। यहाँ पर रुद्रा भैया शमा को सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद ही शमा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर इसके बाद ही उनके गांव में शमा का आइटम सॉन्ग रखा जाता है जहाँ पर शमा डांस करती है और फिर इसीलिए शमा के डांस को देखकर सरकटा बाहर आता है और वो उसे पकड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पर गांव के कई सारे मर्द होते हैं और इसीलिए विक्की उन सबसे कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग सरकटे को शमा को ले जाने नहीं देंगे। और फिर इसके लिए जब सरकटा शमा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तब विक्की सरकटे को रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन सरकटा सिंपली विक्की को धक्का देके बहुत दूर फेंक देता है और गांव के जो बाकी मर्द होते हैं वो उन सबको कंट्रोल कर लेता है और उनके दिमाग को कंट्रोल करके वो उनके माइंड सेट को चेंज कर देता है और उन सबको भी दिमाग से अपने जैसा बना देता है, जिसके बाद ही वो सब भी सरकटे का साथ देने लगते हैं। जिसके बाद ही सरकटा सीधा शमा को पकड़ता है और वो उसे पकड़कर सीधा अपने ठिकाने के अंदर ले आता है और फिर इसी तरह से सरकटे को हराने का उनका ये प्लान फेल हो जाता है। हालांकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सरकटे ने गांव के सारे मर्दों को कंट्रोल कर लिया है,
लेकिन हाँ, तब भी कुछ लोग सरकटे के कंट्रोल से बच जाते हैं, जिनमें शामिल होते हैं विक्की, रुद्रा भैया और जना। अब ये सब देखकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और फिर इसलिए वो तीनों ही डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग सरकटे को हराने के लिए सीधा उसके ठिकाने के अंदर ही जाएंगे और वहीं पर ही उसे हरा कर ख़त्म करेंगे और सारी लड़कियों को बचा लेंगे। यहाँ पर इन तीनों के साथ ही श्रद्धा कपूर भी होती है और श्रद्धा कपूर उन सबको ये बताती है कि अगर उन सबको मिलकर सरकटे को मारना है तो उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है वो हथियार जिस हथियार से स्त्री ने सरकटे को मारा था, क्योंकि उसी हथियार के इस्तेमाल से सरकटे को खत्म किया जा सकता है। लेकिन वो वाला हथियार भी सरकटे के ठिकाने के अंदर ही है और फिर इसके लिए विक्की और श्रद्धा कपूर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों सीधा सरकटे के ठिकाने के अंदर जाएंगे और वहां जाकर सरकटे को खत्म करेंगे और सारी लड़कियों को बचा लेंगे। अब बेसिकली जब वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि सरकटे के ठिकाने का रास्ता उसी गुफा के अंदर है जिस गुफा में स्त्री 1 के अंदर स्त्री से फाइट हुई थी। लेकिन हाँ, उस ठिकाने की खासियत ये है कि उसके ठिकाने के अंदर ना तो आदमी एंटर कर सकता है ना ही औरत। और फिर इसीलिए ये जानने के बाद ही श्रद्धा कपूर अपनी पावर्स को यूज करती है और वो सीधा विक्की की बॉडी के अंदर आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की बॉडी एक हो जाती है और फिर उसके बाद ही वो लोग सिंपली अड्डे के अंदर एंटर करते हैं और ठिकाने के अंदर आने के बाद ही वो दोनों वापस से अलग हो जाते हैं। इसके बाद ही उन दोनों को ठिकाने के अंदर वो सारी लड़कियां दिखती हैं जिन्हें सरकटे ने कुछ सालों के अंदर गांव से अगवा किया था और फिर इसलिए श्रद्धा कपूर विक्की से कहती है कि वो जल्दी से जाकर उन सारी लड़कियों को छुड़ा ले। इसके लिए विक्की सीधा उनके पास जाता है और वो उन्हें छुड़ाने लगता है, लेकिन इतने में ही पीछे से सरकटा आता है और वो श्रद्धा कपूर को पकड़ लेता है और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि सरकटा श्रद्धा कपूर और बाकी सारी लड़कियों की जीवन शक्ति को ऑब्जर्व करने लगता है, यानी कि वो उनकी बलि देकर उनकी पावर्स को अपनी बॉडी में डाल रहा होता है। लेकिन ये देखकर विक्की को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा भागते हुए सरकटे पर हमला करता है और अपने हाथ के चाकू से सरकटे के सर को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन जैसे ही सरकटे का सर 2 हिस्सों में कटता है वैसे ही वो ये देखते हैं कि वो दोनों कटे हुए हिस्से प्रॉपर सर बन जाते हैं। लेकिन विक्की तब भी रुकता नहीं है और वो उन दोनों सर पर भी हमला करता है। लेकिन इसके बाद वो ये देखता है कि वो सर के जितने टुकड़े करता है वो सारे टुकड़े उतने ही सर बन जाते हैं और फिर इसीलिए एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पर सरकटे के बहुत सारे सर बन जाते हैं और आखिर में फिर सरकटा अपने सारे सर की मदद से विक्की और श्रद्धा कपूर को मारने लगता है। लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि सरकटा विक्की और श्रद्धा कपूर दोनों को ही मार देगा तभी वहाँ पर एंट्री होती है वरुण धवन की, जो कि देखते देखते भेड़िया बन जाता है और वो सीधा सरकटे पर हमला करके विक्की और श्रद्धा कपूर दोनों को ही बचा लेता है और वरुण धवन यानी कि भेड़िया सरकटे के सारे सर को कुचलने लगता है। लेकिन फिर इसके बाद ही सरकटे का धड़ सामने आता है और सरकटे के सारे जो सर होते हैं वो उसके धड़ के अंदर मिल जाते हैं, जिसके बाद ये सरकटा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो वरुण धवन को यानी कि भेड़िया को एक ही टक्कर मार के बहुत दूर फेंक देता है और फिर इसके बाद ही सरकटा श्रद्धा कपूर का भी गला दबा देता है और वो उसे जान से मारने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर श्रद्धा कपूर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, माँ माँ मुझे बचाओ। और फिर वो जैसे ही ऐसा बोलती है वैसे ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर स्त्री आ जाती है। स्त्री जैसे ही वहाँ पर आती है वैसे ही वो सरकटे से श्रद्धा कपूर और विक्की को बचा लेती है और फिर इन दोनों को बचाने के बाद ही स्त्री सरकटे से फाइट करती है। इसी दौरान श्रद्धा कपूर विक्की को वो हथियार लाने को बोलती है जिस हथियार से सालों पहले स्त्री ने सरकटे को मारा था। विक्की कोई भी देरी नहीं करता और वो जल्दी से उसी हथियार को ले आता है और फिर विक्की उस हथियार को सीधा स्त्री के हाथों में देता है, जिसके बाद ही स्त्री उस हथियार को इस्तेमाल करके सरकटे के हाथ पैर के ऊपर कई सारे वार करती है, जिससे सरकटा काफी कमजोर पड़ जाता है। और फिर इसके बाद ये स्त्री सरकटे की सर के 2 हिस्से कर देती है और सर के उन दोनों हिस्सों के साथ साथ सरकटे की पूरी बॉडी को लावा के अंदर गिरा देती है, जिसके बाद ही सरकटे का दी एंड हो जाता है। और फिर जब स्त्री सरकटे को मार देती है तब श्रद्धा कपूर स्त्री को जाने के लिए कहती है, जिसके बाद ये स्त्री वहां से चली जाती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जैसे ही सरकटा मरता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि सरकटे के ठिकाने के अंदर जो भी लड़कियां और औरतें सरकटे के वश में होती है वो सभी सरकटे के वश से बाहर आ जाती है। और सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि जितने मर्दों को सरकटे ने वश में किया था वो भी सरकटे के वश से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो सारे लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और अपने गांव चले जाते हैं। जिसके बाद ही श्रद्धा कपूर विक्की को ये बताती है कि असल में उसने आज तक कभी भी विक्की को अपनी हिस्ट्री नहीं बताई है, लेकिन आज अपने बारे में बताते हुए वो विक्की से कहती है कि वो असल में स्त्री की बेटी है। और ये सुनकर विक्की उससे कहता है कि स्त्री आज से बहुत साल पहले हुआ करती थी,
इसलिए श्रद्धा कपूर उसकी बेटी कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी बेटी भी सालों पहले मर चुकी होगी। पर ये सुनकर श्रद्धा कपूर विक्की को ही बताती है कि असल में वो खुद भी मर चुकी है, यानी कि श्रद्धा कपूर कोई इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक आत्मा ही है, जो कि यहाँ पर गांव में सिर्फ और सिर्फ सब कुछ ठीक करने आई होती है। और अब क्योंकि उसका काम पूरा हो गया है इसलिए अब वो वहाँ से जा रही है, लेकिन जाने से पहले वो विक्की से कहती है कि विक्की जब भी उसे याद करेगा तब वो उसके पास वापस आ जाएगी। और फिर ये बोलने के बाद ही वो विक्की की आंखों के सामने गायब हो जाती है। अब इसके साथ ही मूवी की एंडिंग होती है, लेकिन एंडिंग वाले सीन में हमें सीधा वरुण धवन दिखाया जाता है, जो कि सीधा भेड़िया से इंसान बनता है और जना उसे पहनने के लिए कपड़े देता है। और यहाँ पर ये वाला जो सीन होता है वो मूजिया मूवी का सीन होता है, और इस सीन को दिखाकर हमें बताया जाता है कि मूजिया मूवी भी इन सारी मूवी से कनेक्टेड है। और फिर इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन मूवी के खत्म होने के बाद ही इस मूवी का एक सीन आता है, और इस सीन के अंदर हम सीधा अक्षय कुमार को देखते हैं, जिसके हाथ में एक मटका होता है और उस मटके के अंदर लावा भरा होता है। और ये लावा बेसिकली वही लावा होता है जिस लावे के अंदर स्त्री ने सरकटे को डाला था। और इसलिए यहाँ पर अक्षय कुमार जैसे ही अपने हाथ के मटके के ढक्कन को हटाता है वैसे ही उसके अंदर का सारा लावा उसके मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अक्षय कुमार भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो भी दिखने में एक पूरा शैतान लगने लगता है। और अब इसलिए या तो अक्षय कुमार अब नया सरकटा बन चुका है या फिर उसके अंदर सरकटे की सारी पावर्स आ चुकी है, जिन पावर्स को अपना कर वो बिल्कुल ही नया विलन बन सकता है। और अब क्योंकि स्त्री मूवी के मेकर्स अक्षय कुमार को एक विलन की तरह दिखा रहे हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से अब इनकी एंट्री किसी बड़ी मूवी में हो सकती है, एक ऐसी मूवी जिसके अंदर अक्षय कुमार को रोकने और हराने के लिए स्त्री, भेड़िया और मूजिया तीनों मूवीज के कैरेक्टर्स को एक साथ आना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से जिस मूवी के अंदर ऐसा होगा वो मूवी सच में बहुत कमाल की होगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो स्त्री मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी क्या आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से